अहंकार के परे क्या मिलता है? क्या ए ऐप अहंकारी हैं या नहीं? कमेंट में लिखिए। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार से मनुष्य अपने विवेक को खो देता है और गलत निर्णय लेने लगता है। अहंकार से मनुष्य को दूसरों से समझौता करने में कठिनाई होती है। अहंकार से मनुष्य को दूसरों से ईर्ष्या और घृणा होती है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार के परे शांति और आनंद मिलता है। अहंकार से मुक्त होने पर मनुष्य अपने आसपास की दुनिया को सही रूप से देख पाता है। अहंकार से मुक्त होने पर मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आता है। अहंकार से मुक्त होने पर मनुष्य अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार से मुक्त होने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने अहंकार को पहचानें। पहला कदम यह है कि हम अपने अहंकार को पहचानें। जब हम अपने अहंकार को पहचान लेंगे तो हम उसे दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अपने अहंकार के कारणों को समझें। अहंकार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अतीत की सफलताएं, दूसरों की प्रशंसा, धन दौलत, शक्ति। अपने अहंकार को दूर करने के लिए प्रयास करें। अहंकार को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कि ध्यान और योग, आत्म अनुशासन, दूसरों की सेवा, दूसरों से सीखना। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार से मुक्त होना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। अहंकार से मुक्त होने से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। चाणक्य की कुछ और बातें अहंकार के बारे में। अहंकार से मनुष्य का पतन होता है। अहंकार से मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है। अहंकार से मनुष्य को सुख नहीं मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार से मुक्त होकर ही हम एक सफल और सुखी जीवन जी सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं अहंकार के परिणामों पर प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय राजनेता और दार्शनिक चाणक्य ने अहंकार के हानिकारक प्रभावों और उनके दूरगामी परिणामों पर जोर दिया। उनका मानना था कि अहंकार एक दुर्जय शत्रु है जो व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है, सामंजस्यपूर्ण संबंधों में बाधा डालता है और अंततः किसी के पतन की ओर ले जाता है। चाणक्य के अनुसार अहंकार एक बढ़ा हुआ आत्म महत्व, दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता में विश्वास और मान्यता और प्रशंसा की एक अतृप्त इच्छा के रूप में प्रकट होता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए? उनकी सफलता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। प्रेरणादायक उद्धरण और बातें हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करते हैं। ये उद्धरण हमें मुश्किल समय में उत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। महान व्यक्तियों के अनुभवों और विचारों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। किसी भी पुस्तक की आलोचना और प्रशंसा उसके वास्तविक मूल्य को समझने में मदद करती है। गुप्त पुस्तक की समीक्षाएं हमें उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को जानने में सहायता करती हैं। इससे पाठक यह निर्णय लेने में सक्षम होते हैं कि पुस्तक उनके लिए कितनी उपयोगी है और उन्हें क्या सिखा सकती है। भावनाओं का संतुलन बनाए रखना जीवन की खुशहाली के लिए आवश्यक है। संतुलित भावनाएं व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। इससे तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। संतुलित भावनाओं से व्यक्ति अधिक समझदार और संवेदनशील बनता है, जिससे उसके संबंध भी मजबूत होते हैं। आकर्षण के नियम का विज्ञान यह बताता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम विज्ञान और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, जो हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। दिनचर्या में परिवर्तन के उपाय जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम और समय का सही प्रबंधन हमें अधिक उत्पादक और खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ आदतें अपनाने से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत भी सुधरती है। प्रभावी संवाद की कला हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सही शब्दों का चुनाव, स्पष्टता और संवेदनशीलता से संवाद करना हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। सुनने की कला भी प्रभावी संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समझदारी और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अपने आसपास की चीजों को सुसज्जित करना, प्रेरणादायक उद्धरण लगाना और सकारात्मक लोगों का साथ हमें ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। एक सकारात्मक वातावरण हमें तनाव मुक्त और खुशहाल बनाए रखने में मदद करता है। आत्म प्रेरणा की तकनीकें हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती हैं। आत्म प्रेरणा के लिए खुद को सकारात्मक विचारों से घेरना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। यह तकनीकें हमें निरंतर प्रगति की ओर प्रेरित करती हैं और आत्मसंतुष्टि का अनुभव कराती हैं। गुप्त पुस्तक पढ़ने के बाद पाठकों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। कई लोगों ने अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव देखा है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सका। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।